अभी आपको मैंने बताया कि ये जो गुनाह है ना, इनके साथ अल्लाह ताला ने अज़ाब जोड़े हुए हैं और ये मुख्तलिफ़ हदीसें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर आपको सुनाई हैं कि फ़लाँ गुनाह अगर हम करेंगे तो उसके बदले ये सज़ा मिलनी है, दुनिया में भी मिलनी है और आखिरत में भी मिलनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात आपको बताए। तो जैसे बताया कि कौम जब ज़कात नहीं देगी तो अल्लाह रहमत की बारिश रोक लेंगे, या फिर इतनी ज़्यादा होगी कि हमारी फसलों को तबाह करके रख देगी। तो इसी तरह जो कौम अहद शिकनी करती है, वादा खिलाफ़ी करती है, वादा किया और फिर तोड़ दिया, परवाह ही कोई नहीं। और आज हमारे यहाँ ये एक मामूल बन गया है वादा खिलाफ़ी का। मुसलमान की ज़ुबान ही तो है जी, मुसलमान वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता। और कुरान पाक में फरमाया औफ़ू बिल आहद इन्नल आहद कान मसऊला, अपने वादों को पूरा करो और इनके मुतल्लिक़ क़यामत के दिन सवाल होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना जी। तो अहद होता है जानबैन से, दोनों तरफ से, वादा होता है एक तरफ से। ठीक है ना। तो अहद व पैमान जिसको हम कहते हैं कि वादा भी हो गया, अहद भी हो गया। मसलन बच्ची का रिश्ता देना है, लेना है, ये अहद हो गया। अब कोई वजह ही नहीं है, छोड़ दिया, या पैसों की बुनियाद बना के छोड़ो जी, वो थोड़े से कमज़ोर हो गए, छोड़ो जी। तो इसलिए ये वादा पूरा करना ज़रूरी है, वरना क़यामत के दिन ये सवाल होना है और जिन्होंने वादा खिलाफ़ी की है इस पर सज़ा मिलेगी। तो इसलिए वादा करने से पहले सोच लो, मोहलत ले लो, लेकिन जब वादा कर लो फिर उसको पूरा करो। और अगर खुदा न खास्ता आप वादे पे पूरा नहीं उतर सकते तो तरीका ये है कि टाइम से पहले जाकर उसको बताएं। मिसाल के तौर पर आपने वादा किया कि जी 10 तारीख को आपको पेमेंट हो जाएगी, अब 10 को पैसे नहीं बन रहे, तो आपका काम है 8 तारीख को, 2 दिन पहले 9 तारीख को जाकर उसको बताएं, उसकी मिन्नत समाजत करें, उससे टाइम लें, जो कुछ भी आपने करना है सो करें। हमारे यहाँ क्या होता है, 10 तारीख को फ़ोन बंद, चलो जी वो कालें कर रहा है, फ़ोन बंद हैं जी। अब झूठ बोलेंगे, एक आधा पुप्पी फौत होगी, फ़लाना मर गया, टिपकरा मर गया, कोई ऐसी बात करेंगे, कोई 1-2 दिन ऐसे निकालेंगे। फिर उसके बाद परे पंचायत बातें, फिर जी क्या हुआ जी, वो जी असल में ये परेशानी बन गई, ये हो गया, वो हो गया। उस बेचारे ने पता नहीं आपके वादे पे किसी से वादा किया हो, और होता भी ऐसे है ताजरों का, इधर आएंगे उधर दे देंगे, उधर आएंगे इधर दे देंगे। तो अब देखो वो बेचारा बेज़ुबान हुआ है जी। तो आपने जुर्म किया और उससे भी जुर्म करवाया, डबल जुर्म गोया कि आपने किया। अगर जाकर उसको बता देते 2 दिन पहले, उसकी मिन्नत समाजत कर लेते, वो अपना कोई इंतज़ाम करता, मुतबादल करता, या उनको पहले बताता कि भाई पार्टी ने पैसे देने थे, वो ज़रा 5 दिन और ले गई है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने यही हरकत की कि उस दिन फ़ोन बंद कर लिया, या उस दिन उसकी कॉल आई तो फिर ये कहा फिर आपने वादा खिलाफ़ी की है। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। अगर आप वादा खिलाफ़ी करते हैं तो फिर इस पर 3 अज़ाब हैं। पहला क्या जी, खून रेज़ी आम हो जाएगी। अब हमारे यहाँ देखो कत्ल व गारत कितनी आम है, उसकी मेन वजह क्या है कि हमने मिन हैसुल कौम अल्लाह से वादा खिलाफ़ी की है। क्या मतलब, पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की बुनियाद क्या है जी, तो कहाँ ला इलाहा, और हमने क्या बना दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ठगी मारी तो राह पे आ चल। हालांकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह था, उसका मजाक उड़ाया हमने। क़ायद आज़म से जब पूछा गया कि आप जो मुल्क बना रहे हैं इसका दस्तूर क्या होगा, कानून क्या होगा, कि पूछने वाले का मकसद ये था कि इंडिया का कानून होगा, ताज़ीरात हिंद अभी तक भी हमारे यहाँ है जी, या बरतानिया का कानून होगा, या इस्लाम का कानून होगा। तो क्या जवाब दिया कि जो दस्तूर 1400 साल पुराना मुसलमानों का वही चलेगा यहाँ पर, नए किसी दस्तूर की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारा दस्तूर तो तयशुदा है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रियासत मदीना की शक्ल में मुसलमानों को दिया है, ये क़यामत तक के लिए दस्तूर है, कानून है जी। तो हमने उसका मजाक उड़ाया। तो मिन हैसुल कौम, हम वादा खिलाफ़ कौम है, और वादा खिलाफ़ी भी अल्लाह से की है। आप अपने बड़ों से पूछें, बुज़ुर्गों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है, हैं जी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये नारे थे, हैं जी। इसके पाकिस्तान का मतलब क्या जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना, क्यों, हमें ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ हमारा कानून हो, इस्लाम का कानून हो, और हम इस्लाम पे अमल पैरा हों। आज सिख भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू भी मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे साथ तो नहीं रहना था। तो जो कंजर खाने इधर है उससे ज़्यादा तो आप लोग कर रहे हैं,
अगर उधर जाकर तुमने 14 अगस्त को या आगे ये कंजर खाने ही करने थे तो फिर ये तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कौन आपको रोकने वाला था। हम एक मरतबा एक ज़मींदार के पास बैठे हुए थे तो वहाँ पर एक सिख भी था। अजान हो गई, 2-3 लोग उठे नमाज़ पढ़ने के लिए। जब वापस आए तो उसने कहा मुसले हो, मुसलमान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मुसले हो, तुम तो कहते थे हमने सिखों के साथ नहीं रहना, हिंदुओं के साथ नहीं रहना, अलहदा मुल्क बनाना है, इस्लाम लाना है, हम नमाज़ें पढ़ेंगे। तो अब अजान होगी, अब आपको किसने रोका, अब यहाँ बैठे हैं। तो मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, उसने कहा, वो तो बैठा है, अब तुम जो सारे लोग बैठो, ये 2-3 लोग गए हैं और जाके नमाज़ पढ़ गए, तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई। तुम्हारे बड़ों ने जो इतनी इज़्ज़तें लुटवाई हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो क्या सिर्फ ये इसीलिए थी कि कोई ख़िता ले ले। भाई ख़िता तो तुम्हारे पास पहले ही है, हैं जी। तो इसका मकसद यही था कि हम यहाँ पर इस्लाम का नफाज करेंगे, इस्लाम के कानून के मुताबिक अमल पैरा होंगे। तो मैंने हैसुल कौम हमने वादा खिलाफ़ी की है। ये तो हो गया इज्तिमाई सतह पर, और इनफरादी सतह पर आप कोई एतबार नहीं कर सकते कि किसी ने आपके साथ वादा किया वो पूरा करे, इल्ला माशाअल्लाह बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि निज़ाम सिस्टम चल रहा है, वरना तो ये निज़ाम सारा लपेट दिया जाए। तो वादा खिलाफ़ी एक बंदा करे, 100 बंदे करें या पूरा मुल्क करे, सज़ा एक ही है। दुश्मनों का खौफ उनके ऊपर मुसल्लत होगा। आप मुझे बताएं कितना खौफ मुसल्लत है अमेरिका का, दुनिया की सुपर ताकतों का। आज फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, हमारी ज़बानें गुंग हैं। क्यों गुंग है? डर है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं इनकी सारी जायदादें उधर बाहर हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, यहूदियों के पास। इनको पता है अगर हम बोलेंगे तो हमारी जायदादें ज़ब्त हो जाएंगी, हमारे सरमाए, बैंक बैलेंस सब ज़ब्त हो जाएगा। वो कभी नहीं बोलेंगे, बात ही नहीं करेंगे। हैं अवाम है बेचारी चीख रही है, रोडों पे जुलूस निकाल रही है, टका टका इकट्ठा करके उनको दे रही है। ये अवाम अपने जज्बे से करे, और हुक्मरान गुम चुप, बिल्कुल खामोशी तारी है उन पर, डर रहे हैं उनसे। हैं जी। आपको हज़रात सहाबा इकराम के कितने वाक़यात सुनाए, दुनिया की सुपर ताकत की धमकी आई। हैं जी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा फरमाया, मस्जिद नबी में जमा हो गए। हुज़ूर ने फरमाया दुनिया की सुपर ताकत की धमकी आई है, रूम की। उस वक्त रूम दुनिया की सुपर ताकत थी, और रूम के बादशाह ने कहा कि मुसलमानों को धमकी देकर ज़रा साइड पे होकर बैठना और फिर देखना कि हमारी धमकी का क्या असर है इन पर। तो मैंने कहा था बयान के अंदर भी, मैंने कहा अगर धमकी आ जाए अमेरिका की पाकिस्तान को, बताओ क्या हाल होगा। पता नहीं कितनी पतलूनें वैसे ही ख़राब हो जाएंगी, हैं बहाने निकल जाएंगे इनको, पता नहीं क्या बनेगा अब हमारा। बाज़ों को बीपी हाई हो जाएंगे, बाज़ों को लो हो जाएंगे, बाज़ इस खौफ से मर जाएंगे, कहीं वो एटम बम ना फेंक दे, कहीं वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो सहाबा इकराम को जमा फरमाया। हुज़ूर ने पूछा हाँ भाई दुनिया की सुपर ताकत की धमकी आई है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम नहीं किसी को जानते कौन सी सुपर ताकत है, क्या क्या, बस आप फरमाएं, आप हमें ये बताएं कि इस धमकी का जवाब इधर मदीने में रह कर देना है या उसके मुल्क में जाके देना है। हुज़ूर ने फरमाया मेरा तो जी चाहता है कि उसकी सल्तनत में जाकर, रूम के अंदर उसके बॉर्डर पे जाकर फ़ौज जमा करके उनको जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक, चलो उठाओ अभी चले। और मौसम क्या है, खजूरें पकी हुई हैं, मदीना की फसल पकी हुई है, साल के बाद आ रही है फसल। हैं जी। और लुटे फुटे मक्का से मदीना आए हैं। 30,000 सहाबा का मुकाबला 2.5 लाख रूमियों से था। उधर 2.5 लाख फ़ौज है और इधर 30,000 है, अब क्या मुकाबला बनता है। लेकिन जब वो जज्बे से निकले, हिम्मत से निकले, तो कुरान पाक में फ़रमाया फ़क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब, हमने रोब उनके दिलों में डाल दिया। और 2.5 लाख जो था मैदान छोड़ के भाग गया, और इतना माल गनीमत मिला जिसका कोई हिसाब नहीं है जी। तो ये है कि जब हमारी ईमानी क़ुव्वत मज़बूत थी, तो मुसलमान तो अल्लाह से डरता है, काफ़िर है जो शमशीर पे करता है भरोसा, मुसलमान है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मुसलमान है तो फिर है ना। अब बात यह है कि हमारी मुसलमानी कमज़ोर है, जो हमारी बुनियाद ही जब कमज़ोर है तो उनमें ये चीज़ें हैं, वादा खिलाफ़ी। तो पहली चीज़ है मिन हैसुल कौम, इनफरादी इज्तिमाई, आज हमारे अंदर वादा खिलाफ़ी है, कारोबारी हज़रात है, जैसे भी वादा खिलाफ़ी है, कोई परवाह नहीं इसकी। कुरान पाक में फरमाया वादों के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। तो जो कौम वादा खिलाफ़ी करेगी, पहला अज़ाब ये है खौफ मुसल्लत।